बहुत सारे लोग अभी ज्ञान बांटने के लिए आपके पास इकट्ठे हो रहे हैं. The difference between the 25% and 75% that the army will take, the difference between अग्निपथ and अग्निवीर, ये 25% वो लोग हैं जो पेशेंटली इन सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और 75% वो लोग हैं जो सड़कों पे दंगा कर रहे हैं. सो प्लीज़ यूज़ योर माइंड. Nobody is going to stand with you 5 days down the line. आज से 2 दिन पहले it was all मंदिर मस्जिद and people were throwing stones on the road, and today it is something else. 5 दिन में ये सारे headlines बदल जाएंगे. So don't fall for these narratives. Use your brains and do what you feel is right for you. 18 साल की उम्र में 40,000 रुपये की नौकरी, 4 साल अच्छी गाइडेंस के अंदर आपको काम करने को मिलेगा, फ़ौज के तौर तरीके सीखने को मिलेंगे और वहाँ से 25% लोगों को फ़ौज में पूरी नौकरी करने का मौका मिलेगा. जो लोग वहाँ पे नहीं सेलेक्ट होंगे उनको 11 लाख रुपए और CAPF में प्रायोरिटी मिलेगी एडमिशन्स के लिए. आपको मतलब डोंट टेक आर्मी फॉर ग्रांटेड मैन. मतलब ये कोई मेला नहीं है कि आप बस टू वांट एंड टू गेट, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स. मतलब मैं बोलूं कि मेरी बहुत दिल की इच्छा है कि मुझे कैटरीना कैफ से शादी करनी है, इसका ये मतलब नहीं ना कि मुझे मतलब मिलनी ही चाहिए वो. दिमाग लगाओ. 2 असली रीज़न जो हैं जिसके लिए आपको अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए. अगर आप सिर्फ उन चीज़ों के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो ज़रूर सूनर और लेटर द डिफेंस, द गवर्नमेंट वुड लिसन टू यू. और ये 2 चीज़ें वो हैं कि जो पिछले 2 साल में जितनी भी रैलीज हुई, जितनी भी भर्तियाँ हुई, उसमें जिन लोगों ने अपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिए हैं, दे शुड बी कंसिडर्ड फॉर फर्स्ट 1, 2, 3, 4 रैलीज जो अभी आने वाली हैं. नंबर 1, कोविड के टाइम में टाइम ख़राब हुआ है, तो वो लोग जिन्होंने 2020, 2021 में अपनी रैलीज में हिस्सा लिया है उनको 2 साल का एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए जब वो अपनी एंट्री के लिए जाते हैं अग्निपथ के लिए. आई एम रिपीटिंग, 2 साल की एज रिलैक्सेशन. और हर वो बंदा जिसने चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो या नेवी हो, जो भी एग्ज़ाम क्लियर किया है, वेदर इट इज़ रिटन, फिजिकल, मेडिकल्स, दैट शुड बी कंसिडर्ड. बाकी अगर आप सड़कों पे खड़े होकर दंगा करोगे तो फ्रॉम माई साइड यू आर नो डिफरेंट फ्रॉम पीपल हु आर पेल्टिंग स्टोन्स इन कश्मीर मैन, एंड यू डोंट डिजर्व अ प्लेस इन आर्मी. एक डिसीजन आपके अगेंस्ट गया और आप सड़कों पे उतर आए. अभी 20 साल की उम्र है, ज़िंदगी में बहुत ठोकरें खाओगे. एक इंसान का चरित्र बुरे समय में आप कैसे बिहेव करते हो उससे समझ में आता है. पीपल आर सुसाइडिंग, व्हाट आर यू लिविंग बिहाइंड मैन. तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे परिवार, तुम्हें प्यार करने वाले लोगों ने इस दिन के लिए आपको बड़ा किया है कि आप जाके अपनी जान दे दो एक दिन. नहीं चाहिए ऐसे लोग फौज में. $400 लोग आप लोग हो गए हो यहाँ पे, इसको और लोगों तक पहुँचाओ इस बात को. मुझे भी पता है आप लोगों को क्या सुनना अच्छा लगेगा. मैं भी बोल सकता हूँ कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ये स्कीम खराब है. जो बातें कड़वी लगती हैं ना, उन पे थोड़ा ध्यान से, ठंडे दिमाग से, खाली टाइम में कभी सोचना. चेंज किसी को कभी पसंद नहीं है. और ये कंपैरिजन करना छोड़ो कि ऑफिसर एंट्री में क्यों नहीं हुआ, जवानों के लिए सिर्फ क्यों है. 20 साल से मैं देख रहा हूँ हम जितने ऑफिसर हैं, हम अपने आप को IAS IPS से कंपेयर करते रहे. इस कंपैरिजन का कोई अंत नहीं है. आपके घर के आप चिराग हो, आपको नौकरी करनी है, आपको अपनी ज़िंदगी देखनी है. और अगर आपके अंदर फ़ौज में नौकरी करने का जज्बा है तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो. और अगर ये झूठ है तो ऐसे ही सड़कों पे उतर के आप चीज़ों को तोड़ोगे, फोड़ोगे, सरकारी संपत्ति का नुकसान करोगे. सो फॉर गॉड सेक, 2 things. Number 1, don't do anything which turns you from देशभक्त to देशद्रोही. Secondly, अपने घर वालों की इज्जत करो, अपने ज़िंदगी की इज्जत करो. Don't do anything which may leave people behind you absolutely shattered. जान है तो जहान है. टेक केयर. जय हिंद.